दोस्तों वैसे तो कॉम्पैक्ट एसयूवी में कमी नहीं है, मतलब मेला लगा हुआ है ऐसा लगता है। और यहाँ पर लेटेस्ट एंट्री हम बात करें तो एलिवेट, सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस एंड किया सेल्टॉस को जो है वो एक मेजर फेसलिफ्ट मिला है। लेकिन आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं दैट इज जर्मन मशीन एंड इट इज नन अदर देन Volkswagen Taycan। अब टाइगन जो है वो इस एंट्री में काफी पहले आ चुकी थी। अब टाइम टू टाइम अगर आप देखें ये 2-3 गाड़ियों के आने की वजह से मार्केट और हीटअप हो गया और आने वाले टाइम में Hyundai Creta इज वन सच एंट्री जो आके और हिलाने वाली है सेगमेंट को। तो ऐसे में क्या Volkswagen Taycan अभी भी सेंस बनाती है खरीदने में? हमने किया है इसका डिटेल रिव्यू। इसको चलाया 1200 से 1300 किलोमीटर एंड इन 4 दिन के एक्सपीरियंसेस में हम इसको माउंटेन पे भी लेके गए हैं, सिटी में भी चलाया है और हाईवे पे और अलग अलग खड्डेदार सड़कों पे भी। ऐसे में ये हाई टाइम है कि हम इसका एक डिटेल रिव्यू दें एंड आपसे गुजारिश करें कि आप अगर चैनल पहली बार हो, जस्ट इन केस यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। चलिए मेरे साथ। वैसे तो किसी भी गाड़ी का रिव्यू जो है वो ड्राइव से होना चाहिए, क्योंकि ड्राइव एक ऐसा पार्ट है जिसके लिए आप वेट करते हो। तो यही रीजन है कि हम अपनी रिव्यू को जो है वो ड्राइव से स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोज एंड कॉन्स बताते हैं आपको कि कौन कौन से इस गाड़ी के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले मीठे से, फिर आएंगे खट्टे हुए, फिर चलेंगे ड्राइव पे। तो सबसे पहले इसका डिजाइन देखिए। इसका डिजाइन जो है वो काफी अच्छा लगता है। Volkswagen ने एक चीज कमाल की करी है कि इसको बॉक्सी डिजाइन दिया है। इसके हेडलाइट भी बॉक्सी है, बहुत ज्यादा ग्रूव्स नहीं है एंड क्रोम का बेहतरीन इस्तेमाल होने की वजह से ये एक अच्छा पैकेज लगता है। इनफैक्ट जो इसका रियर लुक है वो भी देखिए, कनेक्टेड लैंप्स इसके अंदर एक जमाने में आया करते थे, आज भी उन कनेक्टिंग लैंप्स के सामने काफी खूबसूरत ये जो है वो लगती है। लुक्स आर वर्थ कंसिडरिंग। दोस्तों जो इंजन ऑप्शन यहाँ पर ऑफर किए गए हैं वो कमाल के हैं। 1.0 एंड 1.5। 1.0 लीटर जो इंजन है वो टर्बोचार्ज इंजन है एंड ये जो इंजन है वो तकरीबन 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता है, विच इज गुड एंड काफी टाइम से इसको जो है वो Volkswagen इस्तेमाल कर रही है। सेम इज ऑल्सो यूज्ड इन कुशाक, यानी कि स्कोडा भी इस्तेमाल कर रही है। ये जो इंजन है 110 PS के साथ में अच्छी खासी टॉर्क प्रोड्यूस करता है और आता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में। दिस वन इज मैनुअल और मुझे अभी भी थोड़ी बहुत शिकायत जरूर है इस इंजन के साथ में। हल्का सा हार्शनेस लेवल जो है वो जरूर है और कोई भी इंसुलेशन आप यहाँ नहीं देखते हो, जिसकी वजह से और जो है वो इंजन नॉइज केबिन के अंदर तक इंटरवीन करती है। 1.5 लीटर का जो इंजन है वो बेहतरीन इंजन है। दैट इज सुपर मक्खन इंजन, इस सेगमेंट का वन ऑफ द बेस्ट इंजन मुझे वो जो है वो लगता है। तो इंजन एंड ट्रांसमिशन ऑप्शन के मामले में इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ ऑप्शन। 2 इंजन ऑप्शन, 2 मैनुअल ट्रांसमिशन एंड 2 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस आर अवेलेबल हियर। दोस्तों जो इस गाड़ी का कंफर्ट है ना वो काफी अच्छा लगता है मुझे। सीट्स आर वेरी गुड, कंफर्टेबल सीट्स, कुशन काफी मजेदार है। इनफैक्ट यू गेट वेंटिलेटेड सीट ऑप्शन। हीटेड तो नहीं है, वेंटिलेटेड 2 स्टेज जो है वो यहाँ पे वेंटिलेशन ऑप्शन होता है। लंबी ड्राइव के लिए कभी परेशान नहीं करेगी, गुड ऑप्शन टू गो। दोस्तों कॉन्स की लिस्ट के बारे में जरा बात करते हैं। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर अभी भी जो है वो परेशान करती है। जैसे कि जैसे आपने गाड़ी स्टार्ट करी एंड यू पुट इट ऑन द रिवर्स मोड तो कैमरा एक्टिवेट होने में बहुत टाइम लगाता है। पहले वेलकम सिंबल देता है, उसके बाद में ये वेलकम सिंबल होने के बाद में आप देखेंगे कैमरा धीरे धीरे करके एक्टिवेट हो रहा है। इतने में पार्किंग सेंसर्स भी एक्टिवेट नहीं होते हैं। तो अगर आपको क्विक अगर चलना है, जैसे कि गाड़ी स्टार्ट करी, रिवर्स डाला और निकले, तो वो रिवर्स आप डाल के आगे भी निकल जाएंगे तब भी इसका कैमरा जो है वो स्टार्ट नहीं होता। तो वो लैग कहीं ना कहीं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम में है। दूसरा जो कॉन है वो ऐसा कॉन है वो मुझे लगता है कि अननेसेसरीली वो हटाया गया है। I'm a पोलो ओनर एंड Volkswagen हाईलाइन मैंने 2013 में खरीदी थी। वहां पे सारे पुश डाउन बटन्स थे, लेकिन अभी ड्राइवर साइड ही दिया गया है। कोई भी आपको जो है वो पैसेंजर साइड जो है वो या को ड्राइवर साइड नहीं मिलता है पुश डाउन एंड पुश अप बटन। तो ये मुझे जरूर लगता है कि होना चाहिए था। इनफैक्ट जो स्टीयरिंग कॉलम है उस पर कहीं पर भी कॉल पिकअप एंड ड्रॉप के बटन्स नहीं है, तो आप यहीं से कॉल पिक या ड्रॉप या फिर म्यूट नहीं कर सकते हो। तो व्हाट यू हैव टू डू इज यहाँ से जो है कॉल पिक और ड्रॉप करनी पड़ेगी। तो वो स्टीयरिंग कॉलम के अंदर थोड़ा सा इशू मुझे लगा। वैसे तो सेफ्टी के जमाने में ये 5 स्टार रेटेड गाड़ी है और एडल्ट ऑक्यूपेंसी में इसके नंबर्स अव्वल है, मतलब जिसको इग्नोर किए ही नहीं जा सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट आज के जमाने में पैसिव के साथ में एक्टिव सेफ्टी फीचर्स होने जरूरी हैं एंड द फैक्ट इज इट इज नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ रडार एज ऑफ नाउ। यहाँ पर जो है वो मुझे लगता है कि आउटडेटेड फील करती है व्हेन इट इज कंपेयर्ड टू किया सेल्टॉस। किया सोनेट के साथ में आ रहे हैं अब एंड साथ ही साथ एलिवेट जैसे प्रोडक्ट के साथ में और भी जो है वो आने वाले टाइम में आप देखोगे। जैसे कि आप यहाँ पर जो है वो न्यू Hyundai Creta जो अगले साल पहले क्वार्टर में जो है वो लॉन्च हो जाएगी जनवरी या फरवरी तक, वहां पर जो है वो ये अनकंपेरेबल फिर फील
करेगी, सो इज विद द कुशाक। तो मेरे ख्याल में वो डैश लेवल 2 जो है वो इंट्रोड्यूस होने चाहिए इसके अंदर, एक क्विक फेसलिफ्ट आके वो तमाम चीजें जो इसके प्रोस के अंदर हैं उनके ऊपर काम किया जाना चाहिए। लेट्स डू अ रिव्यू, लेट्स डू अ ड्राइव एंड चलते हैं इसकी एक ड्राइव पे। कम विद मी। चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस अच्छे से ड्राइव को। देखो इंजन स्टार्ट ऑफ बटन जो है वो इधर दिया गया है, जैसे ही मैं इंजन स्टार्ट ऑफ बटन को दबाऊंगा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी एंड पहले गियर में डालते हैं, चलते हैं, बताते हैं आपको धीरे धीरे करके, क्योंकि हमने 1500 किलोमीटर का जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया है। माइलेज हो या इसके गियर शिफ्टर्स हो या एबीसी पैडल्स हो या इसका स्टीयरिंग फीडबैक हो, तमाम चीजें आज आपके साथ में बताने वाले हैं, तो बने रहिए। अब जरा शुरुआत करते हैं, चलो इसके स्टीयरिंग फीडबैक से। जो उसका स्टीयरिंग है वो कमाल का है, मतलब आपको कभी परेशान नहीं किएगा, बिल्कुल अच्छा है, एक्यूरेट वेटेड है। आप जैसे जैसे स्पीड को बढ़ाओगे वैसे वैसे इसमें वेट भी जो है वो गेन होता रहेगा, यानी ओवर स्टीयर एंड अंडर स्टीयर की समस्या जो है उसके अंदर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो हाई स्पीड पे चल रहे हो और साथ ही आपका जो स्टीयरिंग है वो फ्री होने लग गया है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं महसूस कराता। तो इसलिए यहाँ पर जो है वो राइटली वेटेड जरूर है। पहले वाली वॉक्सवैगन की जितनी भी गाड़ियां हैं उनसे अब जो है वो ये ज्यादा बेहतर हुआ है, मक्खन हुआ है। जैसे कि वॉक्सवैगन एमियो मैंने रखी है और पोलो जो है दोनों के स्टीयरिंग जो है वो थोड़े हार्डर साइड पर है, लेकिन इसके साथ में वो समस्या नहीं है। अब दोस्तों वॉक्सवैगन टाइगन को जब आप चलाओगे ना तो एक चीज आपको रियलाइज होगी, स्पेशली दिस 1.0 लीटर इंजन की हार्शनेस जो है वो अभी भी बरकरार है गाड़ी के अंदर। प्रॉपर इंसुलेशन या तो नहीं है या इंजन के अंदर जो ग्रंट है ना वो तो महसूस होता है, लेकिन उसके साथ में वो वाइब्रेशंस जरूर आते हैं। आप उन वाइब्रेशंस को क्लच पेडल पे महसूस करोगे, आप उन वाइब्रेशंस को महसूस करोगे अलग अलग जगह पर। एंड जब आप इसको माउंटेन्स पे लेके जा रहे हो दोस्तों, उन लोगों के लिए मैं स्पेशली बता देता हूँ, अगर आप इसको माउंटेन्स पे ले जा रहे हो एंड स्टीप जो है वो काफी बड़ी है, जैसे कि आप मसूरी से जब लेडौर जाते हैं तो वहां पर स्टीप एकदम ऐसा लगता है 45-50 डिग्री की जो स्टीप है, वहां पर इसका जो क्लच वियरिंग की स्मेल गाड़ी के अंदर आने लग जाती है, क्योंकि हाफ क्लच पे आप तब गाड़ी चलाते हो। वो इम्प्रॉपर ड्राइविंग स्किल्स के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जनरली वहां पर जो मैंने गाड़ियां देखी उनमें से 20% गाड़ियां जो है वो कुछ इस तरीके से बिहेव कर रही थी एंड इट वाज वन ऑफ देम। तो जरूर मैं माउंटेन्स के लिए थोड़ा सा मेरा जो है झुकाव इस गाड़ी को लेके इसलिए भी नहीं है, क्योंकि जब आप इस गाड़ी को चलाते हो है ना माउंटेन्स पे, तो इट टेक्स सम टाइम टू मेक दैट बूस्ट। तो आपको क्या करना होता है, हायर आरपीएम्स पे रेव करना होता है अपने फर्स्ट गियर पे। अगर आप एक स्टीप पे जो है वो चढ़ रहे हो तो वो बूस्ट टाइम लगाता है बनने में, तो आपको क्या करना होता है, फिर हैंड ब्रेक लगा के तब गाड़ी को थोड़ा बूस्ट करके तब चढ़ाना होता है। दैट इज अ ट्रिकी, मतलब यही तो रीजन है कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हमेशा से बेहतर होते हैं व्हेन इट कम्स टू किसी भी तरह ड्राइव हो। लैग जो है उनके अंदर नहीं होता है, वो टर्बो लैग इसके अंदर एविडेंट है ऑन माउंटेन्स। नॉर्मल प्लेन्स पे अगर आप चलोगे तो वो एविडेंट जो है वो नहीं है ऐसा, तो वहां पर जरूर आपको ये लगेगा कि यार माउंटेन्स पे तो थोड़ा सा ट्रिकी जो है वो ये गाड़ी हो जाती है। चलिए और चीजों के बारे में बात करते हैं। सस्पेंशन इज गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैकफर्सन स्ट्रट टॉर्शन बीम का इस्तेमाल किया गया है, वही रेगुलर सस्पेंशन जो आप और गाड़ियों में भी देखते हो। सस्पेंशन बेस्ट इन क्लास नहीं कह सकता हूं मैं, बड़ा 2000 प्रीटी डिसेंट, इससे बेहतर सस्पेंशन जो है वो एक्चुअली एलिवेट यहाँ पर ऑफर करती है। इनफैक्ट C3 एयरक्रॉस के जो सस्पेंशन है कमाल के हैं। ये दो गाड़ियां जो हैं वो ऐसी गाड़ियां हैं जो सस्पेंशन के ऊपर जो है वो काफी जिन्होंने काम किया है। गाइस जो इसका व्यू है, फ्रंट के व्यू के बारे में बात करें, अमेजिंग। आगे बोनेट विजिबल है, बोनेट जो है वो एक्स्ट्रा स्ट्रेच नहीं है जैसे एलिवेट में है, वो पॉजिटिव जरूर रहता है, बट हाँ आपको पता चलता है कि कहाँ से आपको गाड़ी जो है वो काटनी है। ORVM का साइज हो या पीछे का IRVM हो, दोनों कमाल के हैं। लेकिन जो इसका IRVM है ना, इसके ऊपर डबल लेयर है, वो जो दूसरी लेयर है वो ऑब्वियसली नाइट विजन के लिए है, और यही रीजन है कि वो थोड़ी समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि इसके चारों तरफ तो आप देखोगे जिसके ऊपर जो ये ऊपर एक फिल्म लगी है वो बीच में तो क्रिएट करती है आपको विजन अच्छा, लेकिन जो साइड में हल्का सा गैप छोड़ दिया गया ना, वो आंखों में रोशनी लगती है पीछे वाले व्हीकल की, तो वो डबल इल्यूजन क्रिएट कर देता है। तो इस तरीके के फ्रेमलेस जब हम बात करते हैं IRVM की, वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस हो जाते हैं, ये दिस वन बीइंग वन ऑफ देम। इंजन के परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। देखो उसके बारे में ज्यादा हमने बात नहीं की है, हार्शनेस है नो डाउट, बट जो इसकी परफॉर्मेंस है वो अच्छे मार्क्स यहाँ पर गेन करती है। ये जो 1.0 लीटर का इंजन है हमने बहुत सारी गाड़ियों में देखा, और आप कुशाक में देखते हो, स्लाविया में देखते हो, वर्टस में भी ये जो है वो इंजन आता है। परफॉर्मेंस एडिशन है, कोई समस्या नहीं है इस इंजन के अंदर, अच्छा बिहेव करता है। इनफैक्ट जो क्लच एक्सलेशन एंड ब्रेक पेडल है उनके साथ में अमेलगम बड़ा सही है, तो आप एकदम से क्विक शिफ्ट करना चाहते हो वो भी यहाँ पर कर पाओगे। माइलेज के मामले जरूर ये आपको थोड़ा सा
परेशान कर सकता है। मैं इसको हाईवेज पे लेके गया हूँ तो तकरीबन 13 से 14 किलोमीटर पर लीटर के करीब हाईवे पे जो है वो माइलेज निकाल पाया हूँ, जबकि इस सेगमेंट में और गाड़ियाँ जो सेगमेंट की हैं वो अप टू 18, 16, 17, 18 तक जो है वो स्ट्रेच कर लेती हैं अपनी माइलेज। सिटी में ये तकरीबन 11, 11.5 के करीब जो है वो माइलेज देती है, विच इज़ क्वाइट एवरेज अगर हम बात करें इस सेगमेंट में आने वाली और गाड़ियों के कंपैरिजन में, जिनमें से ग्रैंड विटारा इज वन सच कार, और होंडा एलिवेट की बारे में बात करें या इनफैक्ट क्रेटा और सेल्टॉस के बारे में बात करें तो वो भी माइलेज चंकर्स तो नहीं है, बट वो बहुत कम माइलेज नहीं देती हो। आप चाहो तो उनके रेगुलर 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से डिसेंट अमाउंट ऑफ माइलेज कितना तकरीबन 14 के करीब का, 13 के करीब का सिटी में निकाल सकते हो अगर आप लाइट पेडल पे ड्राइव करते हो। अच्छा, नाइट विजन में जो इसकी हेडलाइट टेक्नोलॉजीज हैं उनके ऊपर बखूबी काम किया है फॉक्सवैगन ने यहाँ पे, वो मुझे अच्छी लगी। उसमें देखो कोई दोहराई नहीं है, हेडलाइट यूनिट अच्छी है इसकी, अच्छा लंबा थ्रो जो है वो आपको देती है, एंड लो बीम की तरीके से है। बहुत सी कंपनी ऐसी हैं जिनकी लो बीम ही हाई बीम के तरीके से होती है, और उनकी हाई बीम तो नेक्स्ट लेवल ऊपर पहुंचा देती हैं बीम को। वो यहाँ पर नहीं है, वो स्टैंडर्ड जो है वो एक्चुअली मेंटेन किया है फॉक्सवैगन ने यहाँ पर। अच्छा, कुछ और चीज़ें हैं जो अभी भी अप टू द मार्क्स नहीं है, जिनमें से इंफोटेनमेंट सिस्टम इज वन सच। इंफोटेनमेंट सिस्टम में हल्का सा लैग है रिवर्स करते टाइम, जैसे मैंने बताया था। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको ऑडोमीटर ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। डुअल ऑडोमीटर्स यहाँ पर जो है वो नहीं है। इनफैक्ट कॉल पिक एंड ड्रॉप के जो स्विचेस हैं वो स्टेयरिंग पे नहीं है, तो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से ही जो है वो कॉल पिक एंड ड्रॉप करनी पड़ती है यहाँ पे, वो एक समस्या ज़रूर यहाँ पे आती है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं है, तो एक बार हटा तो आप डेफिनेटली जो है वो फिर वायर से ही कनेक्ट कर सकते हो। फिट एंड फिनिश की बात हो, प्लास्टिक क्वालिटी, मटेरियल क्वालिटी की बात हो, तो वो अच्छी है, जैसे हमेशा से फॉक्सवैगन जो है वो यहाँ पर रखती है। उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि अगर आप फॉक्सवैगन टाइगन खरीद रहे हो या स्कोडा कुशाक खरीद रहे हो, तो 1.5 लीटर का जो इंजन है, जो एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, वो यहाँ पर आपको ऑर्डर करना चाहिए। यू विल लव दैट इंजन, अमेजिंग चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस के साथ में आती है वो वाला इंजन। ये वाला इंजन भी अच्छा है, लेकिन अगर आपको ज्यादा बेहतर ग्रंट चाहिए, पिच चाहिए अच्छा, तो वो एक बेहतर पैकेज बन के आता है। चलिए अब वॉक अराउंड पे चलते हैं। हाँ जी, तो ये तो था इसका ड्राइव रिव्यू जो मैंने आपके साथ में पेश किया। अब इट्स हाई टाइम कि आपको लेके चलूं इसके क्विक वॉक अराउंड पे, क्या क्या ये डिजाइन में ऑफर कर रही है और क्यों इसके अंदर कुछ चीजें नहीं दी गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल चेकआउट करते हैं। दिस इज द फ्रंट प्रोफाइल, और यहां से अगर आप देखो तो क्रोम का बहुत सारा इस्तेमाल किया गया है, भर भर के इस्तेमाल किया गया है क्रोम का। जैसे आप इसके ग्रिल पार्ट पे देखो तो बहुत सारा क्रोम है यहाँ पर। फॉक्सवैगन का लोगो भी जो है वो क्रोम एलिमेंट के साथ में है। इनफैक्ट अगर आप इसकी हेडलाइट यूनिट देखो तो उसमें भी क्रोम के इंसर्ट्स कुछ इस तरीके से दिए गए हैं कि वो अपर एंड लोअर ग्रिल की जो लेयर है उनके साथ में सिंक किए जा सके और उनको हेडलाइट यूनिट तक जो है वो मिलाया जा सके। ये हेडलाइट यूनिट डुअल प्रोजेक्टर हेडलाइट सेटअप के साथ में आ रहे हैं। वैसे एक प्रोजेक्टर है एंड एक काइंड ऑफ प्रोजेक्टर है, बट आई वुड रेदर कॉल इट बैरल कहना मैं पसंद करूंगा। तो एक प्रोजेक्टर इधर, एक प्रोजेक्टर इधर, एंड ये दोनों ही जो है एलईडीज का इस्तेमाल करते हैं। बाय फंक्शनल एलईडी डीआरएस आपको इधर ऑफर किए गए हैं। एंड इसके थोड़ा नीचे चलोगे, दीज आर द फॉग लैंप यूनिट्स। ये जो फॉग लैंप है लेकिन हेलोजन पार्ट पे रखे हुए हैं, दैट इज वेरी सैड। अभी जो है एलईडीज यहां पर आनी चाहिए थी। अब यहां अगर आप देखेंगे तो ये जो क्रोम की स्ट्रिप है ये भी काफी बेहतरीन लग रही है, पीछे तक जा रही है, पियानो फिनिश एलिमेंट के साथ में अमेजिंग लुक जो है वो यहाँ पर दे पा रही है। ऊपर से कैरेक्टर लाइंस आपको यहाँ पर 4 कैरेक्टर लाइंस ऑफर किए हैं। तो फ्रंट के लुक्स आर गुड। आपको क्या लगता है फ्रंट में अभी क्या मिसिंग है? एक मुझे रडार की मिसिंग जो है वो जरूर लग रहा है कि रडार आगे होना चाहिए था या ऊपर कैमरा होना चाहिए था, सो दैट आप लेवल 2 एडएस यहाँ पर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। कम विद मी ऑन द साइड प्रोफाइल। गाइस साइड प्रोफाइल आने से पहले लेट मी शो द की फॉब। ये इसकी की फॉब लॉक अनलॉक और बीच में जो है वो हुड का बटन दिया गया है। आई एम अ प्राउड फॉक्सवैगन पोलो ओनर, और वहां पर क्या है आपके पास में अगर लॉक अप करते हो, आप अप का बटन दबाते हो तो सारी विंडोज जो है वो अप हो जाती थी अगर वो खुली हुई है तो। बट यहाँ पर फॉक्सवैगन ने वो फीचर हटाया है। जब डी स्केल करते हो ना आप प्रोडक्ट को तो वो मुझे थोड़ा सा चुभता है। वहां पर जरूर लगता है कि यार ये तो बहुत कमाल का फीचर था, ये क्यों हटाया फॉक्सवैगन ने इस पर्टिकुलर गाड़ी से। एनीवे थोड़ा सा नीचे चलते हैं, टायर्स के बारे में बात करते हैं। सो दीज आर द टायर्स 205 55 रेडियल 17 इंचेस के टायर्स हैं।
205 सेक्शन जो थोड़े से स्किनी जरूर लगते हैं डायमेंशन वाइज, लेकिन इनसे ऑफ रोडिंग करोगे कमाल की जो है वो आपको ग्रिप प्रोवाइड करेंगे। ऐसा नहीं महसूस होता कि ये 215 होने चाहिए थे। R17 आपको जो है अलॉय व्हील्स मिल रहे हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं आपके पास में। मैकफर्सन स्ट्रट्स जो है वो यहाँ पर इस्तेमाल किए गए हैं। इसके जो सस्पेंशन सेटअप है वो मुझे ठीक लगे, उनकी परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी है, बट हाँ कंप्लेन मैं उनसे नहीं कर सकता हूँ ज्यादा। यहाँ पर भी आप देखोगे तो प्लास्टिक की क्लैडिंग आपको ऑफर की गई है जो पीछे तक होती हुई जाती है, थिक हो जाती है बीच में। रनिंग बोर्ड के पास में आप नीचे भी जो है वो प्लास्टिक की क्लैडिंग देखोगे तो अननेसेसरी का जो रस्टिंग है वो सब चीजें यहाँ पर नहीं होंगी। यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल रूफ रेल्स हैं, लेकिन ये सनरूफ के साथ में आती है तो आप इसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको सनरूफ की वाइजर्स को भी जो है वो यहाँ पर पकड़ के रखना है, उसको भी जो है यहाँ पे कंट्रोल करके रखना है, वो जरूर है। टर्न इंडिकेटर आपको ऑफर किए गए हैं ओआरवीएम के सेट के ऊपर, एंड डुअल टोन ट्रीटमेंट यहाँ पर ओआरवीएम को दी गई है। अच्छा, जब आप फॉक्सवैगन के बारे में बात करते हैं, जर्मन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो जो मशीन एरर्स होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में एकदम बॉडी लाइन जो है वो नज़र आएगी, और इसकी वजह से जो फिट एंड फिनिश है वो ज़्यादा बेहतर है। पैनल गैप्स काफ़ी मिनिमल है, मतलब आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे कहीं पर भी जो है पैनल है गैप्स से नहीं है अननेसेसरी के, वो चीज़ मुझे यहाँ पर अच्छी लगती है। अच्छी बात यह है कि आपको रिक्वेस्ट बटन ना केवल ड्राइवर साइड बट पैसेंजर साइड भी ऑफर की गई है। लॉक एंड अनलॉक आपको जिस तरीके से कर सकते हो। बी पिलर आपको ब्लैकआउट किया गया है, फॉक्सवैगन का लोगो बीच में दिया गया है। विंडो लाइन पे देखिए क्रोम का इस्तेमाल, अच्छी लग रही है गाड़ी, एंड हैंडल बार के ऊपर भी क्रोम की जो फिनिश है वो यहाँ पर ऑफर की गई है। इट्स हाई टाइम कि हम चले इसके रियर व्यू में और वहां जाके चेक करें। दोस्तों ये इसकी रियर प्रोफाइल, और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपके पास में अगेन क्रोम फिनिशिंग है जो बम्पर तक थ्रू आउट बम्पर जाता है। नीचे जो है वो रिफ्लेक्टर यूनिट भी देखने को नजर आएंगे सैटिन फिनिश के साथ में, एंड देयर आर 3 पार्किंग सेंसर्स। वहां कॉस्ट कटिंग की गई है, 4 पार्किंग सेंसर्स होने चाहिए थे, बट ये अपना काम बखूबी निभाते हैं, कोई परेशानी उसके अंदर भी नहीं है। अब हाई माउंटेड स्टॉप लैंप्स आपको ऑफर किए गए हैं, वाइपर सेट है, जेट है, एंड डिफॉगर यूनिट है, तो वो तमाम चीजें जो आपको रियर में चाहिए वो यहाँ पर मिलती हैं। एंड नाउ इट्स हाई टाइम कि आप इसकी हेडलाइट यूनिट चेक करें जो कि कनेक्टिंग पैटर्न्स के साथ में आती है। बीच में फॉक्सवैगन का लोगो दिया गया है, यहाँ पे टर्न इंडिकेटर है, एंड बीच में जो है वो फॉग लैंप यूनिट है, इस तरफ ब्रेक लैंप है। इस वाले पोर्शन पे यहाँ पर आपको जो है वो रिवर्स की लैंप देखने को नजर आएगी। इट्स हाई टाइम कि इसका बूट दिखाऊं, लेकिन बूट के अंदर सामान है फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, तो आपको दिखाता हूँ। एक रिक्वेस्ट बटन यहाँ दिया गया है, तो ये जो सामान है वो यहाँ पर कुछ इसी तरीके से रखा गया कि नॉर्मल सामान ही हो। 385 लीटर का बूट स्पेस है, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट बट ठीक है, इट गेट्स द वर्क जॉब डन। 60:40 में स्प्लिट होने वाली सीट्स हैं। जो लोडिंग लिप है वो हल्की सी है, बहुत ज्यादा नहीं है। सामान लेके आने में, रखने में ऐसा कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, ठीक है, मतलब आपको हल्का सा स्ट्रेस लगा के उठाना तो पड़ेगा उसको नीचे रखने के लिए। अच्छा, ये देखो बूट बंद करने के लिए कुछ इस तरीके की रबर का पुलर दिया गया ताकि आप इसको पुल कर सके। यहाँ पर कोई भी ऐसा हुक वगैरह नहीं है कि आप उससे हाथ फंसाकर नीचे शिफ्ट कर सके, बट ये हुक जरूर दिया गया है। एक इल्यूमिनेशन लाइट एंड पार्सल ट्रे, ये दोनों चीजें यहाँ दी गई है। चलिए इट्स हाई टाइम गाड़ी के अंदर चलते हैं एंड चेक करते हैं अंदर क्या क्या फॉक्सवैगन ने यहाँ पे ऑफर की है। कम विद मी। हाँ जी दोस्तों, तो इनग्रेस करना इस गाड़ी के अंदर काफी सिंपल है और वन स्टेप इनग्रेस है। आप चाहे तो इजीली जो है यहाँ पर इनग्रेस कर सकते हैं। अब देखो मजे की बात ये है कि जब आप इनग्रेस करते हो तो आप इनकंफर्टेबल सीट्स के ऊपर आगे बैठते हो, बट ये सीट्स जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल नहीं है, जबकि इसके सेगमेंट में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स के साथ में आती है, जिनमें से किया सेल्टॉस इज द लेटेस्ट एंट्री। इनफैक्ट किया सोनेट के अंदर भी जो है वो आपको यहाँ पर एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, और एलिवेट अपनी प्राइस सेंसिटिविटी की वजह से जो है वो मिस आउट करती है, बट मुझे लगता है यहाँ पर इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट्स फॉक्सवैगन टाइगन के अंदर देनी चाहिए थी। अगेन यहाँ पर अगर आप देखेंगे स्टीयरिंग कॉलम डी शेप्ड है, नीचे से जो वो बॉटम कट किया गया है, एंड इसके अंदर बहुत सारे कंट्रोल जरूर हैं। इसका स्टीयरिंग कॉलम अच्छा लगता है देखने में। ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिए गए हैं, ग्रैब कंटूर्स या इनको थंब कंटूर्स कहते हैं, वो यहाँ पर ऑफर किए गए। लेदरेट फिनिश बहुत अच्छी है, उसकी मुझे जरूर तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पे हॉर्न है, अमेजिंग सा लोगो जो है वो फॉक्सवैगन का दिया गया है, कुछ इस तरीके का हॉर्न, एंड यहाँ देखेंगे ट्रैक चेंज, वॉल्यूम अप डाउन, एंड यहाँ पर क्रूज कंट्रोल, राइट साइड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इन दोनों के जो स्विचेस ऑफर किए गए हैं। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन की जो प्लेसिंग है वो थोड़ी सी ऑड है, वो यहाँ पर दी गई है, और यहीं से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अभी इग्निशन पे कर दिया है ऑन। इसके जो टॉगल स्विचेस हैं हेडलाइट के, वो राइट साइड दिए गए हैं, ऑटोमेटिक, एंड आप फॉग लैंप यूनिट तमाम चीजें जो है वो यहीं से एक्सेस कर सकते हो। इनफैक्ट हेडलाइट लेवलर भी जो है वो इधर ही दिया गया है। ओआरवीएम के कंट्रोल्स हो, लॉक अनलॉक मैकेनिज्म हो, या विंडो के कंट्रोल्स
दोस्तों वो तमाम चीजें आपको इधर ही देखने को नजर आएगी। अच्छा, कितनी प्रैक्टिकल है जरा उसके बारे में बात करते हैं। 2 कप होल्डर्स इधर, आर्म रेस्ट इधर विद अ बॉक्स, और ये एडजस्टेबल है। साथ ही आपके पास में यहाँ पर आता है एक वायरलेस चार्जिंग ऑप्शन 12 वोल्ट डीसी सप्लाई के साथ में। यूएसबी स्लॉट 2 इधर एंड 2 पीछे जो है वो ऑफर किए गए हैं। बाकी बहुत ज्यादा ऐसा नहीं लगा मुझे कि प्रैक्टिकल है। स्टोरेज स्पेस भी जो है वो ठीक है, डिसेंट इनफ है, अच्छा बड़ा स्पेस जो है वो आपको मिलता है। इसके अलावा कुछ चीजें और भी होती हैं, जैसे कि अम्ब्रेला होल्डर आप समझ सकते हैं, या छोटी सी ट्रे होती है आप नेक्सॉन में समझ सकते हैं। तो वो चीजों की कमी मुझे जरूर लगती है। एर्गोनॉमिक वाइज इट इज गुड। एक कंप्लेन है, जैसे कि मैं हमेशा से मैंने ड्राइव में बताया था, कि ये जो क्लाइमेट कंट्रोल है बहुत इरिटेटिंग है। आपको ब्लोअर स्पीड कंट्रोल करने के लिए बार बार जो है उनको टच करना पड़ेगा। तो ये टच सेंसिटिविटी जो है वो प्रैक्टिकलिटी रिड्यूस करती है, क्योंकि आपको चलते टाइम अपना जो दिमाग है वो इधर कंसंट्रेट करना पड़ता है, और जब इधर कंसंट्रेशन होता है तो आप डाइवर्ट होते हो अपनी ड्राइविंग से, एंड ये मुद्दा बन सकता है किसी भी एक्सीडेंट के होने का। तो वो चीज मुझे लगता है वेंटिलेटेड सीट्स हो, हजार्ड लैम्प, वो तमाम चीजें यहाँ दी गई है। एक चीज और, आपके पास में ऑडोमीटर जो है वो डायरेक्ट नहीं है, तो आपको डायरेक्ट ऑडोमीटर प्ले करने के लिए जो है वो यहाँ से नहीं देखने को नजर आएगा। आपको जो है वो ऑडोमीटर गाड़ी के स्क्रीन से, ड्राइविंग इंफॉर्मेशन से, यहाँ से जो है वो आपको ऑडोमीटर एक्सेस करना पड़ेगा। वो थोड़ा सा लगता है कि यार काश यहाँ पर जो है वो अगर ऑडोमीटर स्ट्रेट दिया जाता फिजिकल बटन्स के साथ में, तो मजा कुछ और होता, लेकिन वो नहीं है। एनीवे, आप चाहो तो रीसेट यहाँ से भी कर सकते हो, फ्यूल एफिशिएंसी, ये तमाम चीजें यहाँ से भी देख सकती हो, और इनको यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर भी जो कि डिजिटली बनाया हुआ है, आप इसको अलग अलग टॉगल से जो है उसकी थीम भी जो है वो चेंज कर सकते हो। वो चीज मुझे अच्छी लगी यहाँ पर। दोस्तों, जो इसके एसी के वेंट्स है वो नॉर्मल वेंट्स ही है, ऐसा कुछ नहीं, आपको डिजाइन उसके अंदर कुछ अलग नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो जरूर जिसके अंदर रैप अराउंड किया गया है वो प्रीमियम लगता है, क्लासी लगता है थोड़ा सा देखने में। एसी वेंट्स के साथ में एक समस्या ये है कि अगर आप इसको ऑफ भी करोगे तो भी वो हल्की हल्की ब्लो जो है वो करता रहेगा। ये मेरे पोलो के अंदर भी है, आई डोंट नो व्हाई दिस अगर, मतलब उसका स्पेसिफिक रीजन मुझे समझ में नहीं आता। इसकी वजह से पीछे बैठे हुए लोग हों या फ्रंट में लोग हों, उनको प्रॉपरली बंद करने पड़ते हैं वेंट्स, ताकि वेंटिलेशन जो है वो बिल्कुल बंद किया जा सके। वो एक इशू मुझे यहाँ पर लगता है। बाकी तमाम चीजें यहाँ पर ऑफर की गई हैं। इट्स हाई टाइम कि हम जंप इन करें इसके रियर रो में। चलिए दोस्तों, गाड़ी के अंदर बैठते हैं। यहाँ पर भी इन्वेस्ट करना काफी इजी है स्पेस के मामले में। ये देखिए, अंडर हाई सपोर्ट कमाल का, और ये सीट्स भी मुझे ग्रैब कर ले रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि फ्रंट रो में ही मैं बैठा हुआ हूँ। काफी सीट्स जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन पे है। ये ग्रैब हैंडल मिलता है कोट हुक के साथ में। नी रूम इज सफिशिएंट इनफ, अच्छा है नी रूम, मैं काफी अच्छा बोलूंगा इसको। लेग रूम इज अमेजिंग। मैं 5 फुट 10 इंच उस हिसाब से मेरे पैर जो है वो काफी आगे तक जो है पहुंच पा रहे हैं, और मैं आराम से अपने पैरों को रख पा रहा हूँ। हेड रूम इज गुड। 5 फुट 10 इंच के हिसाब से मेरे पास में 4 से 5 इंचेस का जो है वो यहाँ पर गैप है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में मिलती हैं 2 इंडिविजुअल एलईडी लैंप्स, और ये रीडिंग लैंप्स जो है वो अच्छी लग रही हैं। शोल्डर रूम जो है वो डिसेंट इनफ है, बहुत ज्यादा नहीं है शोल्डर रूम। आप देखो, अगर मैं एक्सयूवी ZW और नेक्सॉन से कंपेयर करूं तो मुझे लगता है उनका ज्यादा होगा यहाँ पे। तो शोल्डर रूम जो है वो इज गुड इनफ, नॉट द बेस्ट इन द सेगमेंट। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में 2 कैन होल्डर्स मिलते हैं विद आर्मरेस्ट के साथ में। यहाँ पे एक छोटा सा फ्लोर हम्प है, जो कि Volkswagen की निशानी है। काफी सालों से जो Volkswagen पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है फ्लोर हम्प से, वो जरूर यहाँ पे बरकरार है। 2 USB-C टाइप्स एंड एसी के वेंट्स आपको ऑफर किए गए हैं। स्लीव्स भी है ताकि आप अपना सामान वगैरह जो है यहाँ पे रख सके। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। पोजिशनिंग बहुत अच्छी है और आप इनको एडजस्ट कर सकते हो, वो मुझे अच्छा लगा। तो सेकंड रो इज प्रैक्टिकल इनफ एंड गुड इनफ टू फील लाइक अ शॉफर, और लंबे सफर में आप यहाँ पे अच्छा फील करने वाले हो। तो दोस्तों, Volkswagen Taycan जो है वो एक अच्छा प्रोडक्ट है उन लोगों के लिए, स्पेशली जो हाईवेज पे बहुत उतरते हैं, जिनको एंथुसियाज्म पसंद है अपनी जिंदगी में, गाड़ी थोड़ा तेज चलाना प्रेफर करते हैं। कहते हैं कि हल्के पंजे से पैर जो है वो नहीं रखते हैं वो अपनी गाड़ी के एक्सीलरेटर पेडल पे। दिस इज वन सच कार यू कैन ऑप्ट फॉर। आप इसके 1.5 इंजन के साथ में जाइए एंड यू विल लव द रेव एक्चुअली। तो वहां पर जो है वो जरूर आपको Volkswagen Taycan जो है वो कभी निराश नहीं करेगी। बट हाँ, किन के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, वो लोग जो अभी स्मार्ट हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, टेक सेवी है, उनके लिए जो है अभी ये डोटेड प्रोडक्ट हो जाता है, क्योंकि सेल्टॉस एंड एलिवेट के आने की वजह से मामला थोड़ा गर्म हो गया है। आपके पास में ADAS नहीं आता है इसके अंदर, वेंटिलेटेड सीट्स तो आती हैं, हीटेड नहीं आती हैं, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले नहीं ऑफर किया गया है, एंड साथ ही आपके पास में जो है वो एडजस्टेबल, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स नहीं है, एंड बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग्स ऑफर नहीं करती है ये गाड़ी। तो उन चीजों में जरूर थोड़ा सा पीछे है। बट हाँ, नो डाउट, वंस अ जर्मन
वंस अ Volkswagen ऑलवेज अ Volkswagen। जिन्होंने एक बार Volkswagen चला ली, जर्मन चला ली, फिर वो जनरली जो है वो जापानीज या कोरियंस के ऊपर नहीं आते हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में और क्विक डिटेल रिव्यू करेंगे इसका कंपैरिजन आई वुड रेदर से किसी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के साथ में। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। Until next time, bye bye, keep doing car bikes, whatever you're having, drive safe guys।